हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है मिसेस आनंद क्लासेस और मैं हूँ। हेलो एवरीवन, आप लोग बहुत अच्छे होंगे मुझे पता है और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग फाइनेंस कमीशन पे चैप्टर। ओके, आज हम लोग करेंगे फाइनेंस कमीशन। छोटा सा चैप्टर है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारे एमसीक्यूज कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, स्टेट पीसीएस में भी और यूपीएससी में भी। ठीक है, Article 280 of the Constitution of India provides for a finance commission as a quasi-judicial body. It is constituted by the President of India every fifth year or at such earlier time as he/she considers necessary. So, कौन सी आर्टिकल बताती है? आर्टिकल 280. ओके, किसके बारे बताती है? हमारे फाइनेंस कमीशन के बारे बताती है। ठीक है, ये क्या है? ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ओके, मतलब आधी। इसके बारे डिटेल में आगे पढ़ते हैं हम लोग। कितना अभी तक फाइनेंस कमीशन फॉर्म हो चुका है? 15। ओके, कॉम्पोजिशन द फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सो मेंबर्स क्या होते हैं इसके? एक चेयरमैन होता है एंड 4 अदर मेंबर्स। ठीक है, कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, they are eligible for reappointment. So it is a very important point. ये eligible होते हैं reappointment के लिए। तो constitution authorizes the parliament to determine the qualifications of members of the commission and the manner in which they should be selected. So जो पार्लियामेंट है उस कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट को ऑथराइज करती है कि किस तरीके से सिलेक्शन होगा। ठीक है, किस तरीके से सिलेक्शन होगा, उसका जो भी मैनर होगा वो सेलेक्ट करने। ठीक है, अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट क्या करती है? हैज स्पेसिफाइड द क्वालिफिकेशंस ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द कमीशन। ठीक है, कौन किसने क्वालिफिकेशंस बताया है? पार्लियामेंट ने। ठीक है, द चेयरमैन शुड बी अ पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स and the 4 other members should be selected from amongst the members from among the following. चेयरमैन के पास क्या होना चाहिए? पब्लिक अफेयर्स में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अदर मेंबर्स क्या कहां से सेलेक्ट कर सकते हैं? जज ऑफ हाई कोर्ट हो सकते हैं, और वन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज वन। अ पर्सन हु हैज स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट से भी ले सकते हैं। अ पर्सन हु हैज वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स में, जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेशन में है, उसको भी हम लोग अदर मेंबर्स में ले सकते हैं। ठीक है, स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स किसी को है तो उसको भी हम लोग अदर मेंबर्स में ले सकते हैं। सो फंक्शंस क्या होते हैं इस कमीशन के? ठीक है, फाइनेंस कमीशन के। The Finance Commission is required to make recommendations to the President of India. किसको recommendations देना है? President of India को। The distribution of the net profits of the taxes to be shared between the center and the states. Allocation between the states of the respective shares of such profits. So ये बताती है कि कितना शेयर सेंटर को जाएगा और स्टेट को जाएगा, और स्टेट में भी हर स्टेट को कैसे शेयरिंग होगी। ठीक है, फंड्स की, taxes की। The principles that should govern the grants in aid to the states by the center out of the consolidated fund of India. ठीक है, the measures needed to augment the consolidated fund of a state to supplement the resources of panchayat and the municipalities. So क्या फंक्शन है कि measures क्या क्या चाहिए? जो consolidated fund जो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ अ स्टेट होती है उसको किसको सप्लीमेंट करने के लिए? पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। एनी अदर मैटर रेफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट। सो और भी कोई अदर मैटर जो प्रेसिडेंट रेफर करे। ठीक है, टिल 1960 द कमीशन आल्सो सजेस्टेड द ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट्स ऑफ असम, बिहार, Orissa and West Bengal in lieu of assignment of any share of the net profits in each year of export duty on jute and jute products. These grants were to be given for a temporary period of 10 years for the commencement of the constitution. So ये जो जूट और जूट प्रोडक्ट्स के लिए कहाँ कहाँ पे स्टेट्स ऑफ असम, बिहार और वेस्ट बंगाल में दिया जाता था,
वो 10 साल के लिए ही सिर्फ था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के 10 साल बाद। द कमीशन सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। सो कमीशन क्या करती है, एक रिपोर्ट बनाती है और वो रिपोर्ट किसे सबमिट करती है, प्रेसिडेंट को, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे जो भी काम होता है प्रेसिडेंट से ही होता है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करती है कमीशन के मेंबर्स को, चेयरमैन को, ठीक है। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, ही शी लेज इट बिफोर बोथ द हाउसेस। जो भी रिपोर्ट आता है वो बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड द राज्यसभा के सामने रख देते हैं विद एन एक्सप्लेनेशन, अब उसके ऊपर क्या एक्शन लेना है। सो एडवाइजरी रोल भी होता है फाइनेंस कमीशन का। इट मस्ट बी क्लैरिफाइड हियर दैट द रिकमेंडेशंस, जो भी रिकमेंडेशंस फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस देती है वो मैंडेटरी इन नेचर नहीं होते, वो क्या होते हैं, एडवाइजरी इन नेचर होते हैं, ठीक है। हेंस नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है, किस आर्टिकल में फाइनेंस कमीशन का के बारे दिया हुआ है, ठीक है। It is nowhere laid down in the constitution that the recommendations of the commission shall be binding upon the government of India, or it would be give rise to a legal right in favor, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये लीगल राइट है, किसी को अगर रिकमेंडेशन दिए तो वो लीगली इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ठीक है। As rightly observed by Dr. P.V. Raja Mannar, the chairman of the 4th Finance Commission, since the Finance Commission is a constitutional body expected to be quasi-judicial, its recommendations should not be turned down by the government of India unless there are very compelling reasons. So, जो चेयरमैन थे फाइनेंस कमीशन के, 4th चेयरमैन, उनका एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट आया था कि until and unless, अगर आपका जो भी रिकमेंडेशन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट या कंपेलिंग नहीं है नेचर, तो जो भी रिकमेंडेशन है वो गवर्नमेंट को मानना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और क्वासी जुडिशियल इन नेचर है, ठीक है। The Constitution of India invests the Finance Commission as the balancing will of fiscal federalism. Balancing will, क्योंकि देखिए जो भी फाइनेंशियल मैटर होता है उसमें फाइनेंस कमीशन का काफी ज्यादा रोल है, हमने देखा फंक्शंस है, तो इसका एक बैलेंस ये मेंटेन करती है गवर्नेंस में, ठीक है। However, till 2014, its role in the center-state fiscal relation was undermined by the erstwhile Planning Commission, a non-constitutional and a non-statutory body. 2014 तक इसका जो रोल है उसको नहीं देखा जाता था, मतलब थोड़ा कम प्रायोरिटी दिया जाता था कंपैरिजन टू प्लानिंग कमीशन से। The Dr. P.V. Raja Mannar also observed that there was an overlapping of functions. So, जो चेयरमैन थे फाइनेंस कमीशन के, that is डॉक्टर राजा मन्नर, उन्होंने क्या देखा कि जो फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन का था वो ओवरलैप था। इन 2015 द प्लानिंग कमीशन, तो 2015 में हम जानते हैं कि प्लानिंग कमीशन चेंज होके डिफरेंट बॉडी बन गई, दैट इज नीति आयोग, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं था, बहुत छोटा सा चैप्टर था, बट इसमें जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो है किस आर्टिकल में फाइनेंस कमीशन के बारे बताया गया है, ये कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, ऑब्वियसली ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। ये क्वासी जुडिशियल भी है, इसके मेंबर्स कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं चेयरमैन, और कितने मेंबर्स होते हैं, 4 अदर मेंबर्स होते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशंस के बारे भी, एज लिमिट कुछ नहीं दिया हुआ है, क्वालिफिकेशंस के बारे दिया हुआ है, मेंबर्स के क्या क्वालिफिकेशंस या फिर स्पेशल नॉलेज, स्पेशल एक्सपीरियंस होना चाहिए किस फील्ड में, ठीक है। तो ये सब इसके मेन पॉइंट्स हो गए। फंक्शंस के बारे में दिया गया है, इसके रोल्स किसमें है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट्स में है, टैक्सेस, ग्रांट्स एंड एड में है, सेंटर या स्टेट्स को कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो भी मेजर्स होते हैं, वहाँ के जो भी फंड होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करना, कैसे सप्लीमेंट करना है पंचायत को या म्यूनिसिपैलिटीज को, ये सारे मेजर फंक्शंस है, ठीक है। इसका एडवाइजरी रोल होता है, मैंडेटरी नहीं होता है, बट गवर्नमेंट को इसके जो भी रिकमेंडेशंस है वो मानने चाहिए, और एट द एंड ऑफ द ईयर और कभी एवरी 5th ईयर में प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन को फॉर्म करती है, ठीक है। कब फॉर्मेशन होता है फाइनेंस कमीशन का, आफ्टर एवरी 5th ईयर और सो, ठीक है, जब भी रिक्वायरमेंट हो।
तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। इस पे भी मैं एमसीक्यूज दूंगी, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे मेरे शॉर्ट वीडियोस में, आप जाके देखेंगे। अगर आपको मेरा चैनल, मेरे इंफॉर्मेशन, मेरे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लग रहा हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो, तो आप फटाफट जाके मिसेस आनंद क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग बिल्कुल भी भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना। आप मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, बट आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो बिल्कुल भी भूलिए मत सब्सक्राइब करना। आप जाके सब्सक्राइब कर दीजिए मिसेस आनंद क्लासेस को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। एट द एंड मैं यही बोलना चाहूंगी कि छोटे छोटे चैप्टर्स है, बट ये भी बहुत ज्यादा important है in the from the examination point of view. ठीक है, all the best and have a good day.